प्रश्नावली 2 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 5, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। y अक्ष पर स्थित बोल दिया तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो भुज का मान 0 होता है। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0 और y है। बिंदु P और 2 बिंदु और दिया हुआ है A और B। तो A के निर्देशांक दिया है 5, -2, B के निर्देशांक दिया है 3, 4 और इन बिंदु से दूरी समदूरस्थ बता रहा है, यानी ये दोनों PA और PB दूरी बराबर है। तो प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब PA यानी दूरी का सूत्र लगाएंगे, P से A तक की दूरी। तो दूरी का सूत्र है दूरी बराबर करनी x2 - x1 पूरे के घाते 2 धन y2 - y1 पूरे के घाते 2। 1 पहला बिंदु है P तो 1 x1 y1, दूसरा बिंदु है A तो x2 y2। तो पहला बिंदु है आपका x1 का मान 0 और y1 का मान y, x2 का मान 5, y2 का मान -2। इसी प्रकार P और B दिया हुआ है, P प्रथम बिंदु, B दूसरा बिंदु। तो x2 का मान 3 और y2 का मान 4। तो PA की दूरी करनी इस सूत्र में मान रखते हैं P1 तो x2 5 - y1 0 घाते 2 धन y2 -2 -y1 y पूरे के घाते 2 करनी। अब PB की दूरी तो P1 B2 तो x2 3 - x1 0 के घाते 2 धन y2 4 - y1 y घाते 2। अब करनी है तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा। बचा क्या 5 - 0 के घाते 2 धन, अब दोनों में माइनस है, माइनस चिन्ह बाहर निकाले और 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो गया। तो 2 धन y के घाते 2 बराबर 3 - 0 के घाते 2 धन 4 - y के घाते 2। अब जो घटेगा उसको घटाना है और जिसमें सूत्र लगेंगे, जैसा a + b का सूत्र दिख रहा है तो a + b पूरे के घाते 2 बराबर a के घाते 2 धन b के घाते 2 धन 2ab। तो 5 में 0 गया तो 5 का वर्ग धन a धन b का सूत्र a का मान 2 दिख रहा है, b का मान y। तो हम इस सूत्र में मान रखने पर तो ये यहाँ पे रखेंगे तो राइट हैंड साइड होगा a का मान 2 के घाते 2 धन y के घाते 2 धन 2 × 2 × y बराबर। अब 3 में 0 उठाया तो 3 आया तो 3 के घाते 2 धन a - b का है तो a - b का सूत्र क्या हो जाएगा a - b के घाते 2 बराबर a के घाते 2 धन b के घाते 2 ऋण 2ab हो जाए। तो a का मान बता रहा है 4 और y का मान बता रहा है b। तो 4 के घाते 2 धन y के घाते 2 ऋण 2 × 4 × y। अब सरल करते हैं तो 25 धन 4 धन y² धन 4y बराबर 9 धन 16 धन y² - 4 दूनी 8 y। y² कट गया, बचा क्या 25 धन 4 तो 29
धन 4y बराबर 9 धन 16 25 ऋण 8y। अपने को y का मान निकालना, तो y को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 4y धन 8y बराबर 25 ऋण 29। आगे और सरल करते हैं तो जुड़ जाएगा ये 12y बराबर -4, तो y बराबर -4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो y बराबर -1 बटे 3। y का मान निकाल के अपने क्या ज्ञात करना, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु P क्या हो जाएंगे 0 -1/2। अतः निष्कर्ष y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, भुज का मान 0 और कोटि का मान यहाँ 1/3 है, तो 1/3 होगा कोटि का मान। इस प्रकार प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 6, x व y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 व 3 5 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन क्रमांक 6, बिंदु दिया हुआ है P, मान लेते हैं x y जो दिया हुआ है ऑलरेडी बिंदु P, और ये दो बिंदु और दिया हुआ है A और P। पहला बिंदु है 7 1 जिसके निर्देशांक, दूसरा बिंदु के निर्देशांक 3 5, और इन बिंदुओं से दूरी समदूरस्थ है यानी बराबर है। तो प्रश्न अनुसार PA बराबर PB। अब इसमें भी P से A तक की दूरी निकालना है, P से B तक की दूरी, तो दूरी का सूत्र करनी x2 - x1 के घाते 2 धन y2 - y1 पूरे के घाते 2। तो 1 2 का तार x, तो पहला बिंदु 1 होगा, दूसरा बिंदु 2 होगा। तो पहला बिंदु P है तो x1 का मान x, y1 का मान y, दूसरा बिंदु भी A है तो x2 का मान 7 और y2 का मान 1। और दूसरा में P B से बता रहा है तो P प्रथम B दूसरा होगा, तो P प्रथम B दूसरा होगा, तो x2 का मान 3 और y2 का मान 5। तो अब सूत्र की सहायता से PB की दूरी में सूत्र में मान रखते हैं, तो x2 7 माइनस x1 x पूरे के घाते 2 धन y2 1 माइनस y1 y पूरे के घाते 2। PB तो P1 B2, तो x2 3 माइनस x1 x के घाते 2 धन y2 5 माइनस y1 y पूरे के घाते 2। अब करनी हटाने के लिए वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा। तो बचा क्या 7 माइनस x पूरे के घाते 2 धन 1 माइनस y पूरे के घाते 2 बराबर 3 माइनस x पूरे के घाते 2 धन 5 माइनस y पूरे के घाते 2। a माइनस बी के सूत्र की सहायता से हम गुणा कर सकते हैं, तो सूत्र है a माइनस बी पूरे के घाते 2 बराबर a के घाते 2 धन b के घाते 2 ऋण 2ab। 7 माइनस x के घाते 2, तो a का मान बता रहा है 7 और b का मान बता रहा है x। इस सूत्र की सहायता से तो हम राइट हैंड साइड लिखना है, तो 7 के घाते 2 धन x के घाते 2 ऋण 2 × 7 × x। अब दूसरे पद में a का मान 1 और b का मान y बता रहा है, धन a के घाते 2 धन y के घाते 2 ऋण 2 × 1 × y बराबर 3 माइनस x के घाते 2, तो 3 में
a का मान 3 और b का मान x। 3 के घाते 2 धन x के घाते 2 ऋण 2 इंटू 3 इंटू x धन y माइनस 5 का, तो 5 के घाते 2 धन y के घाते 2 ऋण 2 इंटू 5 इंटू y। अब सरल करते हैं तो 49 एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कट गया। वाई स्क्वायर यहाँ भी है तो वाई स्क्वायर बराबर के बाद भी है तो ये भी कट गया। यानी पक्षांतर करने से घटाना है तो घटाना तो 0 हो जाते हैं। बचा क्या? माइनस 7 दूनी 14 एक्स धन 1 ऋण 2 1 2 वाई बराबर 3 तिके 9 ऋण 3 दूनी 6 एक्स धन 25 ऋण 5 दूनी 10 वाई। और आगे सरल करते हैं तो 49 धन 1 50 ऋण 14 एक्स ऋण 2 वाई बराबर 9 और 25 34 ऋण 6 एक्स ऋण 10 वाई। अब इस पूरे पद को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो इधर बचेगा आपका, या संख्या को एक तरफ ले आते हैं और एक सवाई को इस तरफ, तो 34 को इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं और एक सवाई को उस तरफ, तो 50 ऋण 34 बराबर 14 एक्स धन 2 वाई माइनस 6 एक्स ऋण 10 वाई। अब सरल करते हैं तो 50 में 34 घटाएंगे तो 16 बराबर, यहाँ भी x यहाँ भी x धन और ऋण तो घटेगा, 14 में 6 गया 8x 2y ऋण 10y घटाना है तो बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह है तो माइनस 8y। अब इन सभी पदों में 8 का गुणनखंड दिख रहा है तो 8 से भाग देने पर तो 8 दूनी 16 बराबर 8 एकम 8x ऋण 8 एकम 8y। इस प्रकार x ऋण y बराबर 2 एक संबंध स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली को और बनाना है। अब आगे आता है आपका टॉपिक रेखा की ढाल। रेखा की ढाल या ढाल प्रवणता। ढाल को ही हम प्रवणता भी कहते हैं या ढाल के लिए हम प्रवणता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ढाल का अर्थ निकलता है झुकाव। किसी रेखा की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती है या उतरती है। अर्थात निर्देशांक अक्षर लेते हैं, मूल बिंदु 0, एक सरल रेखा किसी सरल रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण की स्पर्शा ही इस सरल रेखा की ढाल कहलाती है। अर्थात यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो tan थीटा को ही हम उस सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर tan थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर उस रेखा की ढाल ज्ञात करो जो x अक्ष की
धनात्मक दिशा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा की ढाल ज्ञात करना है जो एस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो दिया हुआ है थीटा का मान 45 अंश, अपने को ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल का सूत्र है m बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान रखते हैं, तो tan 45, तो tan 45 का मान कितना आता है 1, यानी रेखा की प्रवणता 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम अन्य सॉल्यूशनों को हल करना है। आगे आता है आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो निर्देशांतर मूल बिंदु एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब दो बिंदु ले लेते हैं, माना दो बिंदु ए और बी। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, तो ए बी से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता एस अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता है। तो मान लिया हम थीटा, और इन दो बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए हम x1 y1, और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2। अब बिंदु ए से x अक्ष पर लंब खींचते हैं ए एम, तो ओ एम की लंबाई इस बिंदु की भुज x1 और ए एम की लंबाई इस बिंदु ए की कोटि का मान होगा y1। इसी क्रम में बिंदु बी से एस अक्ष पर लंब डाले बी एन, तो ओ एन की लंबाई बिंदु बी की भुज x2 और बी एन की लंबाई बिंदु बी की कोटि का मान होगा y2। अब बिंदु ए से बी एन पर लंब डाले AC। इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज बनता है। AC एस अक्ष के समानांतर है, तो ये थीटा कोण, तो ये भी थीटा कोण होगा संगत कोण से। अगर दो रेखा समानांतर है, कोई प्रतिच्छेदी करता है, तो ये कोण को संगत कोण से बराबर हो जाते हैं। तो AC एक आयत बन गया ACNQ में, तो AC बराबर MN, AM बराबर CN। तो MN की लंबाई ON में OM को घटाना है, ON में OM को घटाना है। और अब मान रखते हैं, तो MN की लंबाई AC के बराबर होगा, तो AC बराबर ON दिया है x2 माइनस OM है आपका x1, तो AC की लंबाई निकल गया x2 माइनस x1। इसी प्रकार अपने को BC की लंबाई निकालना है, तो BC बराबर BN में CN को घटाएंगे, BN में CN को घटाएंगे, तो BN की लंबाई दी है y2 और CN की लंबाई जो कि AM की लंबाई के बराबर होगा, तो AM लंबाई आपका y1 है, तो माइनस y1। अपने को इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, तो प्रवणता का सूत्र है m बराबर tan थीटा। तो समकोण चित्र में ABC में tan थीटा बराबर
टेन का सूत्र है लंब बटे आधार। तो ये थीटा है तो BC लंब होगा और AC आधार, तो BC बटे AC। अब मान रखते हैं टेन थीटा को हम n से प्रदर्शित करते हैं जो कि प्रवणता का सूत्र है। तो BC बराबर y2 माइनस y1 बटे AC का मान है x2 माइनस x1। इस प्रकार दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। एग्जाम्पल के तौर पर दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु 3, 7 व 6 और 8 से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन हल, दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, मान ली बिंदु, तो बिंदु के निर्देशांक 3, 7, दूसरा बिंदु है 6, 8। तो पहला बिंदु हो जाएगा x1 का मान 3 और y1 का मान 7, तो x2 का मान 6 और y2 का मान 8। तो अपने को रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, या तो प्रवणता का सूत्र है बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और इस सूत्र में सभी का मान मालूम है तो मान प्रतिस्थापित करते हैं। y2 का मान दिया 8 माइनस y1 7 बटे x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3। सरल करने से 1 बटे 3 प्रवणता m से प्रतिस्थापित करें तो प्रवणता निकल गया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता 1 बटे 3। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आपका अंतःखंड। अंतःखंड अंतःखंड यानी कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते हैं, यानी रेखाओं अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अंतःखंड कहलाती है। तो एक कटान बिंदु A, एक कटान बिंदु B। रेखा S अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है भाग OA S अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। इसी प्रकार y अक्ष में रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अंतःखंड कहलाती है। तो भाग OB y अक्ष के लिए y अक्ष का अंतःखंड कहलाता है। अब आगे आता है आपका उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m व y अक्ष का अंतःखंड C है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता दिया रहेगा और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड ये भी दिया रहेगा। तो निर्देशांक तल
एक्स अक्ष वाई अक्ष, कटान बिंदु ओ। तो उस रेखा का समीकरण याद करना है। ये रेखा है अपने पास, तो ये रेखा है लेकिन वाई अक्ष को नहीं काट रही है रेखा, तो अपने को बता रहे कि वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड की लंबाई, तो ये रेखा वाई अक्ष को काटते हुए जाना चाहिए। ये ले लिए सरल रेखा जो वाई अक्ष को अंतःखंड काट रहा है, लंबाई सी दिया हुआ है, ये कटान बिंदु हो गया, तो ये लंबाई मूल बिंदु से दूरी सी दिया हुआ है, कटान बिंदु को बी मान लेते हैं और इस पे कटान बिंदु को हम ए, और प्रवणता दिया हुआ है यानी प्रवणता एम का मान, यानी इस सरल रेखा का झुकाव दिया हुआ है, तो हम मानते हैं tan थीटा। अब इस रेखा पर माना कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y है। चूंकि बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, तो कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो भुज का मान 0 होता है, तो भुज का मान 0 और कोटि बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अक्ष पर c है, तो कोटि का मान c। तो ये रेखा दो बिंदुओं से जा रहा है PV से दूरी, तो प्रवणता का सूत्र है यानी रेखा PV की प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। प्रवणता दिया हुआ है m। अब यहां से हम 1 2 लेना पड़ेगा, तो P प्रथम और B दूसरा, तो ये हो जाएगा x1 और ये y2 y1 और ये हो जाएगा दूसरा बिंदु B है, तो x2 का मान 0 और y2 का मान c। तो P और B निर्देशांक दे दिया है, मान दे दिया है, तो हम मान रखते हैं। तो y2 का मान दिया हुआ है c माइनस y1 का मान दिया है y बटे x2 का मान दिया हुआ है 0 और x1 का मान दिया है x, तो 0 माइनस x। सरल करते हैं तो m बराबर c माइनस y बटे माइनस x। अब गुणा करते हैं तो माइनस mx बराबर c माइनस y। अब पक्षांतर करते हैं तो y को इस तरफ ले आते हैं और mx को उस तरफ, तो y बराबर mx प्लस c जो कि रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, जिसमें m बताता है प्रवणता या उस रेखा का झुकाव कोण और c बताता है y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। यदि एक रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो भी हम उस रेखा की इस समीकरण से तुलना करके हम प्रवणता और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड निकाल सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज और प्रश्नावली 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चनों को हल करते रहना है और फेयर कॉपी को कंप्लीट करते रहना है।